हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील। आज बहुत ही सीरियस टॉपिक पे ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, जो कि है आईफोन में आने वाला ये ग्रीन डिस्प्ले। मतलब आईफोन का डिस्प्ले ही ग्रीन हो जाता है। आईफोन में डिस्प्ले ग्रीन नहीं आता, लेकिन आपका आईफोन का डिस्प्ले जो है वो बर्बाद हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं, ये कोई स्क्रीन सेवर, वॉलपेपर या स्क्रीनशॉट नहीं है। ऑफ ऑन करके भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये डिस्प्ले इसका बर्बाद हो चुका है। ये ओलेड डिस्प्ले है और ओलेड डिस्प्ले वाले आईफोन के अंदर ये प्रॉब्लम आ रहा है। कौन से आईफोन में आ रहा है? एप्पल इसको वारंटी में आपको रिप्लेस रिपेयर करके दे रहा है नहीं। आउट ऑफ वारंटी में क्या होने वाला है, और थर्ड पार्टी पे अगर आपको रिपेयर करवाना पड़े तो उसका कॉस्ट क्या आने वाला है, डिस्प्ले का कॉस्ट क्या है अलग अलग आईफोन्स का, और ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, ये सारी बातों पे हम डिस्कस करेंगे। इसका सोल्यूशन भी क्या निकल के आ सकता है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो ये प्रॉब्लम क्या है एग्जैक्टली बता देता हूं। ये प्रॉब्लम जो है पहले बहुत अलग अलग कंट्रीज में आ रही थी। हमारे जो सब्सक्राइबर्स है बांग्लादेश वगैरह के, उन्होंने पहले जो है रिपोर्ट करना शुरू किया, क्योंकि वहां पे शायद ऑफिशियल एप्पल स्टोर नहीं है और वहां पे ग्लोबल आईफोन्स लोग लेते हैं। तो ये आईफोन्स जो ग्लोबल वाले होते हैं, इंटरनेशनल वाले होते हैं, सबसे पहले इनमें प्रॉब्लम आया और अभी इंडियन एमआरपी वाले आईफोन्स के अंदर भी प्रॉब्लम आ रहा है। ये 13 प्रो मैक्स है, इसका डिस्प्ले हरा हो गया है। परफेक्टली फाइन फोन है, डिस्प्ले पे एक क्रैक भी नहीं है। देखिए डिस्प्ले ऑफ करके आपको बताता हूं, एक क्रैक एक स्क्रैच कुछ नहीं है। और साइड्स भी आप देख सकते हैं, इसके ऊपर जो है कोई भी डेंट वगैरह आपको देखने नहीं मिलेगा। बैक भी एकदम इंटैक्ट है, क्योंकि फोन कभी गिरा ही नहीं है। फिर भी इसका डिस्प्ले इस तरीके से हरा हो गया। और ये हो रहा है कैसे? एक सॉफ्टवेयर अपडेट से। तो ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं और इसका सोल्यूशन क्या है, और आप इसके लिए कैसे कुछ प्रिकॉशंस ले सकते हो, कैसे इसको प्रिवेंट कर सकते हो होने से, ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात, यहाँ पे कौन से मॉडल सबसे ज्यादा इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, इफेक्ट सबसे ज्यादा किन मॉडल्स के ऊपर पड़ रहा है, तो वो है आईफोन 13 सीरीज के मॉडल सबसे टॉप लेवल पे। तो आईफोन 13 है, इसके अंदर भी ये प्रॉब्लम आ रहा है। 13 प्रो में भी आ रहा है, 13 प्रो मैक्स में भी आ रहा है, और छोटा वाला जो आईफोन मिनी आता है 13 मिनी, उसमें भी ये प्रॉब्लम आ रहा है। चारों आईफोन जो है ओलेड डिस्प्ले वाले आईफोन है। उसके बाद ये प्रॉब्लम जो है सबसे ज्यादा देखने मिल रहा है आईफोन 14 प्रो और प्रो मैक्स के अंदर। तो ये मेरा 14 प्रो मैक्स है जो मैं यूज कर रहा हूं। इसमें तो ये प्रॉब्लम नहीं है, बेटा वर्जन पे चल रहा है, इट इज परफेक्टली फाइन। लेकिन इसके अंदर भी ये प्रॉब्लम आ रहा है, और 14 प्लस में भी आ रहा है। आईफोन 12 सीरीज पे मुझे अभी तक देखने नहीं मिला, लेकिन अगर आप में से किसी का आईफोन 12 में से कोई भी फोन है तो वो लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि उनको ये हरे डिस्प्ले वाला प्रॉब्लम आ रहा है नहीं आ रहा है। और एलसीडी डिस्प्ले वाले जो आईफोन है पुराने वाले, जैसे आईफोन 11 10 इन पे अभी तक ये प्रॉब्लम देखने नहीं मिला है। तो कोई भी आईफोन जो है इससे बचा हुआ नहीं है, ये समझ के चलिए। और इसका कोई ठीक से सोल्यूशन एप्पल की तरफ से आ भी नहीं रहा है, इसलिए बहुत सीरियस टॉपिक है ये। अब ये चीज होती कैसे बता देता हूं। सॉफ्टवेयर अपडेट आता है, बहुत लोग iOS 16.6 को ब्लेम कर रहे हैं, बहुत लोग जो है उसके पुराने वाले सॉफ्टवेयर अपडेट्स के वजह से ये इशू फेस कर रहे हैं। लेकिन एग्जैक्टली कौन से सॉफ्टवेयर अपडेट से ये हो रहा है, ये बताया नहीं जा सकता। अभी तक बेटा वर्जन के बारे में सुना नहीं मैंने कि iOS 17 के बेटा वर्जन को डाउनलोड इंस्टॉल करने से ये जो हरे डिस्प्ले वाला प्रॉब्लम जो है ये फेस करने किसी को मिला है। लेकिन हो सकता है उससे भी हो, अभी तक तो नहीं हुआ है। मेरे बहुत सारे फोन पे चल रहा है, इनफैक्ट मेरे बहुत सारे फोन पे जो है iOS 16.6 भी चल रहा है। तो ये मेरा आईफोन 14 प्लस है, देख सकते हैं पीले कलर का। और यहाँ पे कौन सा अपडेट चल रहा है, तो 16.6 है, लेकिन इसका डिस्प्ले खराब नहीं हुआ है। तो ये नसीब की बात है। हो सकता है कोई पर्टिकुलर मॉडल, कोई पर्टिकुलर पार्ट, कोई पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर, जैसे एलजी बनाता है, सैमसंग बनाता है, तो किसी के डिस्प्ले के साथ भी ये चीज हो सकती है। तो एग्जैक्ट इसका पता नहीं लगाया जा सकता। और ऐसा अगर सोच रहे कि 16.6 से मैं बेटा वर्जन पे चला जाऊं तो मैं बच जाऊंगा, तो बचने का इसमें कोई भी गारंटी नहीं है। अब यहाँ पे ये जो मेरा 13 प्रो मैक्स है, इसको मैंने एप्पल सर्विस सेंटर में भेजकर इसका जॉब शीट जो है वो भी निकाला, वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। लेकिन सबसे पहले बता देता हूं, अगर आपका फोन वारंटी में है, ये फोन आउट ऑफ वारंटी में है, इसके साथ क्या होगा वो बताऊंगा। मतलब वारंटी इसकी खत्म हो चुकी है, लेकिन जो आपका फोन वारंटी में है, जैसे अभी 14 अगर आपने लिया होगा या 14 प्रो मैक्स लिया होगा, तो ये वारंटी में होगा। तो इसको बस आपको, अगर ये ग्रीन स्क्रीन आ जाती है इसके ऊपर, तो आप इसको कोई भी सॉफ्टवेयर अपडेट और रीस्टोर कुछ नहीं कर सकते। आपको सीधा एप्पल के पास लेके जाना है, एप्पल सर्विस सेंटर में, और वो लोग फ्री ऑफ कॉस्ट जो है इसका डिस्प्ले रिप्लेस करके देंगे। और आपको साफ तौर से वहां पे मेंशन करना है कि ये हार्डवेयर डैमेज नहीं है, ये सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है, और उनको भी पता है कि ये चीज हो रही है, बट वो लोग एक्नॉलेज नहीं कर रहे और पब्लिकली आके बता नहीं रहे। अब यहाँ पे आउट ऑफ वारंटी रिपेयर का क्या मसला है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फोन तो आपने ले लिया, 1 साल बीत गया, आपने एक्सटेंडेड वारंटी नहीं ली हुई है, और अब आपका फोन आउट ऑफ वारंटी हो गया। आईफोन को कुछ होता नहीं है जनरली, मेरे पास इतने सारे आईफोन है, किसी में हुआ नहीं, लेकिन अब जिसमें हुआ है, तो यहाँ पे मैंने भी इसको चेक किया और मुझे पता चला। दूसरे कंट्री से लोग जो मैसेज कर रहे थे, उनका प्रॉब्लम क्या था, मैं एक्चुअली फिजिकली देख नहीं पाया। लेकिन जब इंडिया से मैसेज करने लगे और जब मुझे प्रॉब्लम आया, तो मुझे समझ में आया कि हाँ, यहाँ पे जो है बहुत ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। दिन के 8-10 फोन हर सर्विस सेंटर में जा रहे हैं एक ग्रीन डिस्प्ले वाले प्रॉब्लम को लेकर, उनको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। और आप प्राइसिंग सुनेंगे अगर डिस्प्ले रिप्लेसमेंट कॉस्ट की आउट ऑफ वारंटी, आप भी हिल जाएंगे। सबसे पहले आपके स्क्रीन पे ये जो जॉब शीट आ रहा है, इसको देख लीजिए। तो यहाँ पे सर्विस सेंटर का मैंने जॉब शीट जो है निकाला है। इसमें यहाँ पे लिखा है कि कस्टमर ने वर्टिकल ग्रीन लाइन और फ्लिकरिंग इशू जो है यहाँ पे मेंशन किया है। और यहाँ पे ये भी लिखा है साफ तौर पे कि कुछ भी अगर टैंपरिंग हुई, इसके अंदर पानी मिला, तो वो सब जो है हम लोग अलग से चार्ज करेंगे आपका रिपेयर करने का, और इसका जो टेम्पर्ड ग्लास है वो भी निकाल के फेंक देंगे, और डेटा भी आपका लॉस इसमें होने के पूरे चांसेस है। तो मतलब पैसा भी दो, डेटा भी लॉस हो जाएगा, और भी कुछ इशू निकला तो उसका भी खर्चा जो है अलग से लग जाएगा। सबसे पहली बात, जब आप फोन एप्पल सर्विस सेंटर में लेके आते हो, आपका फोन वारंटी में नहीं है, तो उसको वो लोग डायग्नोस्टिक टूल से लगाते चेक करने के लिए क्या हुआ, जबकि उनको मालूम है क्या हुआ है, बट दे विल चार्ज यू 1500
रुपीज खाली चेक करने का। 1,500 रुपए आपको चेक करेंगे, चेक करने के बाद आपको एस्टिमेट देंगे कि डिस्प्ले जो है रिप्लेस किया जाएगा, इसके अलावा कोई सोल्यूशन उनके पास है नहीं। और डिस्प्ले रिप्लेसमेंट का क्या कॉस्ट है वो बताता हूं मैं आपको अभी। तो ये आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले रिप्लेसमेंट का कॉस्ट, अगर आईफोन 13 मिनी है सबसे छोटा वाला आपके पास, तो उसका डिस्प्ले रिप्लेसमेंट कॉस्ट है 21,673 रुपीज प्लस 1,500 जो पहले लगा है। 13 का है 26,130 रुपीज और 13 प्रो का भी सेम प्राइस है क्योंकि डिस्प्ले 13 का और 13 प्रो का सेम है, तो 26,130 रुपीज में भी लगेगा। 13 प्रो मैक्स वालों को बड़ा फटका लगेगा, ये डिस्प्ले रिप्लेस करवाने का जो चार्ज है वो है 32,747। फिर 14 का भी है 26,130 रुपीज, लेकिन 14 वाले वारंटी में रहेंगे तो काम फ्री में हो जाएगा। 14 प्रो और 14 प्लस का है 32,747 रुपीज और 14 प्रो मैक्स का है 40,400 रुपीज। तो इतना पैसा जो है एप्पल चार्ज कर रहा है उस चीज के लिए जो गलती आपकी है भी नहीं। अब यहाँ पे चलो आपने एप्पल को चूज नहीं किया क्योंकि आपका फोन आउट ऑफ वारंटी हो गया, मे बी 1 साल के बाद बेचने वाले, या 15 सीरीज आप लेने वाले हैं, आउट ऑफ वारंटी फोन है, 13 प्रो मैक्स है। अभी इसको मैं 32,000 और प्लस 1,500 खर्चा करके फिर अगर बेचूं तो फिर हाथ में तो कुछ आने वाला ही नहीं है। उससे अच्छा मैं इसको ऐसे ही रख दूं पेपर वेट की तरह, या फिर थर्ड पार्टी पे रिपेयर करवाऊं। अब थर्ड पार्टी पे अगर मैं रिपेयर करवाता हूं तो वहां पे अनसेफ रिपेयर्स का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बहुत सारे वेंडर्स, रिपेयर टेक्नीशियंस ऐसे भी है जो लोग बोलेंगे कि भाई लेके आओ, ये हरा स्क्रीन जो है हम ठीक कर देंगे, डिस्प्ले रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है, और फिर वो आपका डिस्प्ले ओपन करेंगे और आपके फोन में रिपेयर परफॉर्म करेंगे लेकिन कर नहीं पाएंगे ठीक से क्योंकि मे बी उनका सो स्किल नहीं है, नॉलेज नहीं है, और फोन जो है खराब हो जाएगा ज्यादा। फिर उसके बाद आपको डिस्प्ले रिप्लेस ही करना पड़ेगा या फिर आपको जो है वो रिपेयर करना पड़ेगा जो उन्होंने उसके अंदर किया है और खराब कर दिया है। तो अब थर्ड पार्टी पे रिपेयर करे तो कहां से करे, क्योंकि 40,000, 32,000, 26,000 रुपए भी एक फोन पे डालना जस्ट डिस्प्ले रिप्लेस करने के लिए, उस चीज के लिए जो आपने गलती की नहीं है, ये बहुत ज्यादा है। और जब तक एप्पल कुछ सोल्यूशन नहीं निकालता, फ्री में करके नहीं देता, तो आप ऐसे डिस्प्ले वाले फोन के अंदर रह सकते हैं, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन अगर नहीं रह सकते तो कैसे कराएंगे और कहां पे सेफ रिपेयर होगा एट मिनिमम कॉस्ट, ये मैं आपको बताता हूं। तो ये वेबसाइट जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है गाइस, ये है iSense एप्पल ऑथराइज रीसेलर की, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फिक्स ग्रीन स्क्रीन करके लिखा हुआ है। तो इसमें आपका जो है सोल्यूशन छुपा है, आपको एक रिपेयर परफॉर्म इनसे करवाना पड़ेगा। वो कैसे कर सकते हैं आप, तो यहाँ पे आप अपना जो नेम है वो एंटर कर दीजिए, फोन नंबर एंटर कर दीजिए, उसके बाद ईमेल एड्रेस, फिर आपको यहाँ से अपना मॉडल नंबर चूज करना है, फॉर एग्जाम्पल 13 प्रो मैक्स। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपने अपना फोन कहीं बाहर दिखाया है या नहीं दिखाया, आपको मेंशन करना। अगर आपने बाहर दिखाया है और उन्होंने रिपेयर परफॉर्म किया है तो ये लोग फिर आपका रिपेयर परफॉर्म नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने थर्ड पार्टी पे दिखाया है, फोन खराब हो गया और खराब हो गया, और उसके बाद इनके बाद लाएंगे तो ये लोग वो चीज को रिपेयर नहीं कर सकते। और फिर आपका जो पिकअप एड्रेस है, आपके घर का एड्रेस है, वो आपको डालना है, नीचे लैंडमार्क डालना है और इस फॉर्म को आपको सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करेंगे ये लोग आपको कांटेक्ट करेंगे और व्हाट्सएप या फिर कॉल, ये एप्पल ऑथराइज रीसेलर है, इनकी तरफ से आपको कॉल आएगा और आपका जो प्रॉब्लम है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे और आपके घर से जो है वो पिकअप अरेंज करवाएंगे। ये जो रिपेयर होगा जो इनके थ्रू मैं आपको बता रहा हूं, इसका कॉस्ट रहने वाला है 9999, मतलब 10,000 से 1 रुपए कम। 999 में आपको आपका जो डिस्प्ले है, ओरिजिनल जो डिस्प्ले आपका लगा हुआ है वही वापस मिल जाएगा। बस ये ग्रीन स्क्रीन वाला जो इशू है ये हट जाएगा और आपका डिस्प्ले जो है वो बिल्कुल एक नॉर्मल वर्किंग डिस्प्ले हो जाएगा और ओरिजिनल डिस्प्ले ही रहेगा, ट्रू टोन वगैरह सब वर्क करेगा, कोई भी चीज जो है उसके अंदर चेंज नहीं की जाएगी। बस आपका फोन ओपन किया जाता है और उसके अंदर एक छोटा सा रिपेयर है वो परफॉर्म किया जाता है, जिसके बाद आपका फोन का डिस्प्ले एकदम फाइन हो जाएगा। तो 32,000, 26,000 या 40,000 स्पेंड करके डिस्प्ले रिप्लेस नहीं करवाना चाहते हो तो ये चीज करके आप अपना फोन रिपेयर करवा सकते हो। बस ये चीज का ध्यान रखना है कि जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है वो फॉर्म आपको फिल करना है, वो लोग आपको कांटेक्ट करेंगे, आपको अराउंड 20% समझो 2,000 रुपए के आसपास आपसे एडवांस में लिया जाएगा, आपके घर से फोन पिकअप किया जाएगा वाया कुरियर और फिर रिपेयर करके विद इन 7 वर्किंग डेज आपको रिटर्न आपके घर पे डिलीवर कर दिया जाएगा। अब अगर आप ये चीज, ये सर्विस जो है बुक करते हो तो आपको किस तरीके से अपने फोन को पैक करके रखना है इसका भी ध्यान रखना, क्योंकि कुरियर वाले आके आपके घर पे पैकिंग वगैरह नहीं करेंगे। तो आपको एक इस तरीके का कार्डबोर्ड का बॉक्स या आपका एप्पल का आईफोन का जो ओरिजिनल बॉक्स है वो जो है अगर आपके पास है तो उसमें भी आप कर सकते हैं, और इसको बोलते हैं बबल रैप। तो बबल रैप जो है इसमें आपके फोन को अच्छे से आपको पैक कर देना है ताकि कुरियर में कहीं भी कुछ डैमेज ना हो। इस तरीके से फोन आपका जो है अच्छे से पैक होगा। ये तो मैं एक शीट का इस्तेमाल कर रहा हूँ, मल्टीपल शीट्स यूज करो ताकि कहीं फोन गिरे विरे तो खराब नहीं हो। अगर 2-3 लेयर्स में और लगा दूं तो बिल्कुल भी जो है फोन कहीं भी कोई भी सरफेस पे टच नहीं होगा। और प्रॉपर एक कार्डबोर्ड का बॉक्स लो, अच्छे से उसके अंदर पैक करके रखो, जब कुरियर वाला आएगा आपके घर पे तो वो इसको पिकअप करके लेके जाएगा। और बहुत ही ट्रस्टेड सोर्स है, इससे ज्यादा आपको कोई ट्रस्टेड सोर्स मिलेगा नहीं, क्योंकि ये एप्पल ऑथराइज्ड रीसेलर है और इन्होंने ही ये प्रोग्राम आपके लिए शुरू किया हुआ है। तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट कहानी गाइस, ये ग्रीन स्क्रीन इशू की जो सभी आईफोन यूजर्स ओनर्स फेस कर रहे हैं। बस इस बात का ध्यान रख लेना कि अगर आप जो मैंने तरीका बताया आपको इसको रिपेयर करवाने का, वो अगर करवाना चाह रहे हो तो मेक श्योर कि आपने बाहर कहीं फोन खुलवाया नहीं है। अगर खुलवाया है तो आपका काम नहीं होगा, काम बिगड़ सकता है। अगर आपका फोन बिल्कुल इंटैक्ट है, मेरे फोन जैसा जिसका मैंने एस्टीमेट निकलवाया एप्पल स्टोर से, तो वैसा फोन जो है आप इनके पास देके जरूर रिपेयर करवा सकते हो, इसका ग्रीन स्क्रीन इशू जो है वो फिक्स करवा सकते हो। अब ऐसी गलती जो आपने की नहीं है उसके लिए 9999 देना भी जो है सही नहीं है,
लेकिन कोई दूसरा ऑप्शन आपके पास है नहीं, या फिर आप इंतजार कीजिए कि एप्पल इसका सोल्यूशन लेके आए, लेकिन पिछले 6 महीने से ये नाटक चल रहा है और एप्पल इसका कोई सोल्यूशन अभी तक दे नहीं पाया। आप क्या सोचते हैं गाइस, इतने महंगे आईफोन्स के अंदर ये ग्रीन स्क्रीन इशू का होना और ये सारी चीजें दूसरे ब्रांड्स के साथ और दूसरे मैन्युफैक्चरर्स के साथ हो रही है, वो लोग सोल्यूशन प्रोवाइड करे, तो एप्पल को भी क्या इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो दूसरे लोगों के साथ आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। बाकी जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में ड्रॉप करके रखा है, वहां से आपको असिस्टेंस मिल जाएगा। अगर आप कुछ डिस्कस करना चाहते हैं कैसा होगा क्या होगा, आप बेफिक्र होकर डिस्कस कर सकते हो, फॉर्म फिलअप करना है आपको बस। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद होगा, पसंद वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।